महादेव की काशी से पीएम मोदी ने फिर भरी हुंकार। तीसरी बार चुनाव लड़ने पर क्या बोले मुसलमान? क्या इस बार फिर से काशी की जनता देगी साथ? बीजेपी के ऐलान के बाद सुनिए जनता का जवाब। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसी दहाड़ के साथ साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने महादेव की काशी में कदम रखा था और काशी की जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार देकर भारी मतों से जिताया था। मोदी और काशी की जनता के बीच शुरू हुआ ये रिश्ता समय के साथ धीरे धीरे और मजबूत होता गया और जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार पीएम मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे तो इस बार भी भारी वोटों से जीत हासिल की। जनता से मिले इसी प्यार की वजह से पीएम मोदी ने इस बार भी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तो मानो काशी की जनता भी खुशी से झूमने लगी है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात जब खुद पीएम मोदी को पता चली तो उन्होंने खुशी जताते हुए एक ट्वीट में अपने दिल की बात बताते हुए लिखा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। बीजेपी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। टिकट मिलने के बाद पीएम मोदी ने जहां बीजेपी के साथ साथ वाराणसी के लोगों का भी आभार जताया, तो वहीं काशी की जनता को जब ये खबर मिली थी तो काशी की जनता भी खुशी से झूमने लगी। ये खुशी ऐसी थी कि लोग सड़क पर उतरकर ढोल नगाड़े बजाने लगे। अपनी काशी ऐसे प्रधानमंत्री को, ये हमारे घर के हैं, हमारे काशी के हैं, यशस्वी सांसद बनारस से जो देश का नाम रोशन करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। अब की बार विश्व गुरु बनेंगे और 400 के पार होंगे। मोदी का नारा 400 पार। अपनी काशी उनकी आए बिछा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार 400 पार होगा। आम आदमी नहीं है, मोदी भगवान का अंश है, भगवान का रूप उनमें झलकता है। ऐसे मोदी को बनारस विश्व में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर सांसद बनेगा, अपना सांसद। कोई नहीं है विपक्ष, कोई विपक्ष नहीं है मेरे भाई, कोई विपक्ष नहीं है। सिर्फ राम का अंश है, वो भी नाम है मोदी मोदी मोदी। अपनी काशी अब की बार पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से बनारस से जिताएगी अपनी काशी। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही है, हमारी पूरी जनता जो बनारस की जनता है झूम रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने वाले, गरीबों को छत मुहैया कराने वाले, महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को दूर करने वाले मोदी हमारे क्षेत्र के ऐसे प्रधानमंत्री युग पुरुष हैं। ये अवतारी पुरुष कहे जाएं तो उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनारस से लड़ने जा रहे हैं। युवाओं में एक अलग ही जोश है और उमंग है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो सत्यनिष्ठा ईमानदारी की राह पर चलते हुए देश विदेश पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि काशी से
हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, ये काशी के लिए गौरव का विषय है और यहाँ से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि काशी में कितना विकास हो गया। काशी का विकास जन जन का विकास है, ये कहने की बात नहीं है, ये हमारा आपका विकास है, पूरी जनता का विकास है, पूरे देश का विकास है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हर आदमी उत्साहित है, उमंगित है, हर आदमी गौरव से परिपूर्ण है। काशी की जनता गौरवान्वित है और हर हर महादेव का नारा लग रहा है। पीएम मोदी को बीजेपी ने तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाया तो यहाँ की जनता में कुछ इसी तरह का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी बीजेपी के फैसले का स्वागत किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभी योजना, चाहे वो उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, चाहे वो मतलब जितनी भी पीएम आवास हो, यानी कि कोई वो नहीं है कितना जिक्र करें, इसका लाभ कोई बांट कर नहीं हो रहा कि हम फलाने वर्ग को देंगे दूसरे वर्ग को नहीं देंगे, ये गलत है। मोदी जी के लाभ सारे समाज को अन्न मिल रहा है, तो हिंदू भाई को भी मिल रहा, मुस्लिम को भी मिल रहा, सिख को भी मिल रहा, ईसाई को भी मिल रहा, आवास मिल रहा, गोया की सारी चीजें सभी को एक समान मोदी जी देखते हैं। बुनकरों को बिजली मिल रही है, बुनकरों को बिजली भी मिल रही, पहले तो बिजली के बिना काम नहीं चलते रहे उनके, आज तो 24 घंटा बिजली मिल रही है। अब बुनकर को ही नहीं सभी को मिल रही है। बुनकरों के रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में? नहीं, बुनकर पहले से हमारे बुनकर भाई बेहतर है, पिछली सरकारों में तो कहा रहे थे, मगर आज जो है उनका बिजनेस फल फूल रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। बुनकर भाई से बातचीत भी होती है, हम भी हैं उसी में से। तमाम चीजें हैं। देखिए, बनारस को देखिए आप, अगर किसी को नहीं दिखता है तो हो सकता है वो उसका नंबर जो है चेंज कराना पड़े चश्मे का। बनारस एकदम बदल गया है। आप निकलिए बनारस के अंदर, देखिए सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, स्टेशन को देखिए, एयरपोर्ट को देखिए, मतलब अब तो कोई सवाल ही नहीं किसी भी धर्म जात बिरादरी का मोदी जी को वोट न दे। तो देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि मोदी से मुसलमान जो है डरा हुआ है, तो क्या क्या लगता है आपको? देखिए, ये यही कह के तो वोट बटोरते हैं, सच तो बोलते नहीं है। उन्होंने तो विकास तो किया नहीं, उनका तो काम ही है कि मुसलमान को डरा के उस समाज का वोट लेना और उनके लिए सोचना नहीं, करना नहीं। मोदी जी तो सबके लिए कर रहे हैं। पहले से तो अब बहुत बेहतर है, इसलिए कि छात्रवृत्ति भी मिल रही है बच्चों को, चाहे वो मदरसा हो। और वैसे मोदी जी ने भी कहा है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान शरीफ, तो उस पर काम हो रहा है सारे मदरसों में। और जो भी शिक्षा का केंद्र, मतलब मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है। मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है, सारे मदरसों को। हम तो एक दो मदरसे में गए भी, पहले ऐसा नहीं दिखता रहा। अच्छा, और भी जो शिक्षा के केंद्र है, सभी जगह शिक्षा बच्चों को अच्छी दी जाएगी। अब मुस्लिम समाज जो पहले अशिक्षित था, आज इसमें बहुत सुधार हो रहा है। ये हर घर के बच्चे, चाहे वो जैसे भी हो, पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये संसदीय क्षेत्र है, हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी आज तक कार्य किया है अपने बनारस के लिए, बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि योजनाएं जो भी हो गई तो सबको उसका लाभ मिलता है, खास तौर से मुसलमानों को भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। ज़्यादा आयुष्मान भारत हो गया, जिसमें कि 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। पिछली सरकारें जो थी आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई मतलब की योजना लेके नहीं आई। तो मतलब मोदी के योजनाओं से मुसलमानों को लाभ मिल रहा है? नहीं, मोदी की जो योजना है ये तो लेकर आए हुए हैं, लेकिन जो कार्य जैसे कि बनारस में आज तक सड़कें का जाल जो है, सड़कों का, पहले ऐसा था कि टूटी फूटी सड़कें होती थी, छोटी सड़कें होती थी। जैसे ये जीटी रोड है, बहुत छोटी होती थी, 10-12 फीट में हो जाती रही सड़कें। आज 6 लाइन सड़कें हैं। पहले दुर्घटना 10 दिन 5 दिन में कोई ना कोई मृत्यु हो जाती रही, लेकिन आज सब आदमी सेफ है। यहाँ रोड पे चलता है और जो रोड का जाल बना हुआ है, हर तरफ आदमी यहाँ से लखनऊ तक भी जाता है, कहीं भी जाता है तो कोई मतलब कि आदमी को दिक्कत नहीं होती। माननीय मोदी जी जो भी बनारस के लिए कर रहे हैं, आज तक हमें लगता है कि करीब करीब लाखों करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दे चुके हैं, करीब करीब। इसमें जो विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। जैसे कि मतलब कि ये मेडिकल कॉलेज माननीय मोदी जी ने जो बनारस को दिया, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज जो बनारस में मोदी जी ने दिया है। और भी आगे जो भी जैसे कि ये अन्य योजना है, 80 करोड़ लोगों को अब तक
योजना का लाभ मिल चुका है। तो उसे गरीब मुसलमानों को लाभ मिल रहा है अन्य योजना से। अन्य योजना में जैसे मोदी जी है, ये तो मतलब कि देख के भेदभाव वाली सरकार तो है नहीं, जैसे किसी को मतलब कि मिले किसी को ना मिले, सबको मिलता है। काशी की जनता जनार्दन का यही प्यार और विश्वास है जिसके दम पर मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाए। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। 5,80,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर वाराणसी से जीत दर्ज करने वाले पीएम मोदी 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी से ही मैदान में उतरे और इस बार बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। सपा उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। साल 2014 के चुनाव में 5.5 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर जीतने वाले पीएम मोदी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 6.5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार को करीब 2 लाख वोट ही मिले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपा उम्मीदवार शालिनी यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इतना ही नहीं, सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की वजह से वाराणसी की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और इस बार भी अजय राय ही कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पीएम मोदी वाराणसी से कितने वोट पाकर जीत हासिल करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।